नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत और जापान के बीच हुई तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की, जहां दोनों देशों ने चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपनी साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ ही भारत ने जापान से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान में मौजूद बाधाओं को दूर करने की अपील की है। आइए इस महत्वपूर्ण समझौते और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। भारत ने मंगलवार को जापान से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साझा करने में मौजूद नियामक बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया, जबकि दोनों पक्षों ने क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य स्थिति के मद्देनजर एक स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की साझा लक्ष्य की दिशा में सख्ती से काम करने की कसम खाई। तीसरे 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद में भारत और जापान समग्र सामरिक संबंधों को और विस्तारित करने की इच्छा के अनुरूप सुरक्षा सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करने पर भी सहमत हुए। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। वहीं दूसरी तरफ जापानी दल का नेतृत्व विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू ने किया। एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि मंत्रियों ने मानव रहित भूवाहन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में सहयोग के सफल समापन की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न और संबंधित प्रौद्योगिकियों के ट्रांसफर तथा संबंधित व्यवस्थाओं पर शीघ्र हस्ताक्षर के लिए हुई प्रगति की भी सराहना की। अधिकारियों के मुताबिक यूनिकॉर्न को जल्द ही भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगाया जाएगा। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने मीडिया वक्तव्य में कहा, स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत हमारे दोनों देशों के सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने अपने हितों के अनुरूप अपनी अपनी सुरक्षा और विकास सहायता के समन्वय की संभावना तलाशी। उन्होंने जापानी शहर फुकुओका में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के भारत के निर्णय की भी घोषणा की। जापानी विदेश मंत्री ने कहा, दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए सहयोग करने के लिए दृढ़ संकल्प की फिर से पुष्टि की। वहीं दूसरी तरफ अपने संबोधन में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग के लिए उभरते नए अवसरों पर चर्चा की तथा रक्षा क्षेत्र सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में विश्वास आधारित सहयोग महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, इस उद्देश्य से मैंने अपने जापानी सहयोगियों से अनुरोध किया कि वे वर्तमान में मौजूद नियामक बाधाओं पर गौर करें। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि मंत्रियों ने सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की तथा 26/11 मुंबई, पाठनकोट और अन्य हमलों के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि मंत्रियों ने समकालीन प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र को संशोधित और अद्यतन करने की अपनी मंशा व्यक्त की। इसमें यह भी कहा गया है कि मंत्रियों ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की तथा भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा भारत में जहाज मेंटेनेंस के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग की संभावनाओं का स्वागत किया। इसमें यह भी कहा गया है, इसके अलावा मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तीसरे देशों को रक्षा और सुरक्षा सहायता के क्षेत्र में समन्वय और सहयोग के लिए चर्चा की संभावना पर सहमति व्यक्त की। अपने मीडिया वक्तव्य में श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि चर्चा में क्षमता निर्माण सहयोग को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें साइबर स्पेस में उत्पन्न चुनौतियों से निपटना भी शामिल था। जापान के साथ 2+2 वार्ता बायलैटरल सिक्योरिटी और रक्षा सहयोग को और गहरा करने तथा दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए शुरू की गई थी। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।